नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफ़ेद दाग रोगी यानी विटिलिगो पेशेंट्स को कौन सी सब्जियों को बिल्कुल अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप भी सफ़ेद दाग को फेस कर रहे हैं और इन सब्जियों को डेली बेसिस पर खा रहे हैं तो हो सकता है आपके सफ़ेद दाग बढ़ रहे हो या फिर जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उसका असर आपको देखने को ना मिल रहा हो। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसी तरीके से आगे आने वाले समय में हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कौन सी सब्जियां आपको खानी है। तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली वीडियोस की अपडेट तुरंत पा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सफ़ेद दाग रोगियों को कौन सी सब्जी नहीं खानी है। कौन सी सब्जी नहीं खानी है उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे शरीर में ये सफ़ेद दाग क्यों आते हैं। हमारे शरीर में सफ़ेद दाग जब बनते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर हमारे ही शरीर में मेलानोसाइट सेल्स को डैमेज पहुंचाने लगता है। और जब मेलानोसाइट सेल्स को ये डैमेज पहुंचाता है तो उसकी वजह से एक पिगमेंट होता है मेलेनिन का पिगमेंट, वो कम हो जाता है और हमारी स्किन पर हमें सफ़ेद दाग दिखाई देने लगते हैं। अब ये मेलेनिन का जो पिगमेंट है हमारी कलर को डिफाइन करता है। अगर हमारे शरीर में मेलेनिन का पिगमेंट बहुत ज़्यादा है तो हमारा कलर डार्क होगा। अगर हमारे शरीर में मेलेनिन का पिगमेंट हल्का सा कम है तो हमारा कलर फेयर होगा। लेकिन अगर हमारे शरीर में बॉडी के किसी एक हिस्से में मेलेनिन का पिगमेंट कम है या खत्म हो चुका है तो वहाँ हमें सफ़ेद दाग दिखाई देते हैं। अब ऐसे में हमें अपनी डाइट में उन सब्जियों को रखना चाहिए जो मेलेनिन को बढ़ाने में मदद करे और उन सब्जियों को हटा देना चाहिए जो मेलेनिन के पिगमेंट को कम करती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके मेलेनिन के पिगमेंट को कम करती हैं। इसमें सबसे पहले आता है टमाटर। टमाटर में विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी मिलती है, इसमें लाइकोपिन मिलता है। ये आपके मेलेनिन के पिगमेंट को रोकता है, यानी आपकी बॉडी में जो मेलेनिन का पिगमेंट ऑलरेडी रुका हुआ है, मेलानोसाइट डैमेज हो रही है तो ये उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए टमाटर को खाने की सलाह उन रोगियों को दी जाती है जो हाइपर पिगमेंटेशन को फेस करते हैं, यानी जिनके चेहरे पर झाइयाँ होती हैं या डार्क स्पॉट सारे होते हैं तो उन्हें बोल दिया जाता है कि आप टमाटर खाएं या विटामिन सी रिच फूड खाएं। तो अगर आप सफ़ेद दाग फेस कर रहे हैं तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको टमाटर को अपनी डाइट से कट डाउन कर देना है। हालांकि आप अगर टमाटर को सब्जी में पकाकर खा रहे हैं, सीमित मात्रा में खा रहे हैं तो इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इसको रॉ खा रहे हैं यानी कच्चा टमाटर खा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत घातक बन सकता है। तो टमाटर को आपको नहीं खाना है। इसी तरीके से आपको बैंगन को नहीं खाना है। बैंगन आपके शरीर में एसिडिटी बना सकता है और शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के साथ साथ एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी है। शरीर के अंदर हल्की सी सूजन देखी जाती है सेल्स के अंदर। तो ऐसे में अगर आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जो शरीर में सूजन बना रही हैं तो वो आपके विटिलिगो को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं, आपके मेलेनिन के पिगमेंट को और ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको बैंगन नहीं खाना है। खासकर रात के समय अगर आप बैंगन खाते हैं तो आप देखेंगे आपके पेट में आपको एसिडिटी महसूस हो सकती है, तो ये गलती नहीं करनी है। दूसरी सब्जी आपको बैंगन को बिल्कुल कट डाउन कर देना है। अब नंबर 3 वेजिटेबल की हम बात करें तो वो है आपका आलू। आलू जनरली हमारे भारत में अगर हम बात करें तो हर सब्जी के साथ मिलाकर बना दिया जाता है, लेकिन जब आप सफ़ेद दाग को फेस कर रहे हैं तो आपको आलू ना खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और इससे आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। एक हेल्दी पर्सन को भी इवन ये कहा जाता है कि आलू कम मात्रा में खाएँ, लेकिन जो हमारा लाइफ शेड्यूल है, जो हमारा खाना है उसमें आलू बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली इंक्लूड हो जाता है, हर सब्जी में आलू हो जाता है। लेकिन अगर आप सफ़ेद दाग को फेस कर रहे हैं तो ऐसे में आपको आलू को अपनी डाइट से कट डाउन कर देना है। ये आपके सफ़ेद दाग को बढ़ा सकता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ने की वजह से आपके सफ़ेद दाग बढ़ सकते हैं, वेट बढ़ सकता है। तो इसलिए कोशिश करें आलू को आप अपनी डाइट से हटा दें। इसी तरीके से अगली सब्जी है आपकी लेमन, नींबू। नींबू को आप खाने में कई बार, वैसे तो नॉर्मली नींबू की सब्जी कोई बनाकर खाता नहीं है, लेकिन नींबू का पानी पीना पसंद है लोगों को। खाना बनाते हैं तो उसमें नींबू निचोड़ देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसके अंदर भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है जो आपके सफ़ेद दाग को बढ़ा सकता है। ये मेलेनिन के पिगमेंट को रोकता है, बनने नहीं देता और डिस्ट्रॉय करता है। तो इसकी वजह से आपके सफ़ेद दाग बढ़ सकते हैं। अब ये जो 4 सब्जियां मैंने आपको बताई हैं कोशिश करें आप इनको बिल्कुल ही अवॉइड करें।
खासकर आपको टमाटर और नींबू को बिल्कुल अवॉइड करना है और बैंगन को अवॉइड करना है। अगर आप आलू को अवॉइड नहीं कर पाते तो बहुत ही सीमित मात्रा में लें और डॉक्टर की एडवाइस के बाद लें। अगर आप कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और डॉक्टर ने आलू खाने के लिए मना करा है तो बिल्कुल आलू नहीं खाना है, क्योंकि ये आपके ट्रीटमेंट पर भी इफेक्ट डालता है। सपोज आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप आलू भी खा रहे हैं और दवाइयों का असर उतना नहीं हो रहा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आलू की वजह से आपकी दवाइयों का असर कम हो सकता है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। डॉक्टर की सलाह के बाद ही आलू को शामिल करें और अगर डॉक्टर मना कर रहा है तो आलू को बिल्कुल अवॉइड करें। कुछ दिनों की बात है, हो सकता है कुछ समय तक अगर आप आलू को छोड़ देते हैं और दवाई के साथ अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर रखते हैं तो हो सकता है आपके सफेद दाग बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो ये चीज आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही आप इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सफेद दाग से परेशान हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा सफेद दाग ठीक हो सकते हैं। भारत होम्योपैथी में कई पेशेंट्स के सफेद दाग ठीक हुए हैं, तो आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर कस्टमाइज्ड मेडिसिन अप्रोच के साथ पेशेंट को ट्रीट करा जाता है। पेशेंट के रूट कॉज को देखते हुए, उनके शरीर में जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उनको देखते हुए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो आप भी अगर भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।